और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। अवागढ़ में किसान यूनियन किसान के पदाधिकारियों ने बैठक कर तैयार की रणनीति। कैंप कार्यालय किला रोड अवागढ़ पर संगठन के पदाधिकारियों द्वारा बैठक कर प्रदेश में दिए जा रहे तहसीलों के ज्ञापन और किसानों को हो रही समस्याओं के बारे में चर्चा कर 21 फरवरी को होने वाले उग्र आंदोलन की रणनीति बनाई गई। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर, शिव प्रताप सिंह राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, गजेंद्र सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दीपक चौहान राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, बबलू यादव राष्ट्रीय महासचिव, नीतू शर्मा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, ऋषिपाल सिंह प्रदेश प्रमुख महासचिव, पिंटू यादव प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रतेंद्र सिसोदिया प्रदेश सचिव, जितेंद्र अध्यक्ष एट नरेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष एट युवा मोर्चा प्रबल प्रताप सिंह, शरद गोस्वामी सहित अन्य कई लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट राघवेंद्र अगरिया। भारतीय किसान यूनियन किसान का मैं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूँ और आज अवागढ़ में एक बैठक रखी गई थी जिसका संदेश पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं को दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सभी लोग अपनी अपनी तहसीलों में जाकर ज्ञापन देंगे जो कि मुख्यमंत्री के नाम संबोधित होगा। जैसे कि उसमें कई सारे जो हमारे मुद्दे हैं किसानों के जिससे वो आज भी लड़ रहा है और प्रदेश सरकार ने इसके लिए कई बार वादे किए हैं लेकिन अभी तक उन वादों पर खरा नहीं उतरा है। जैसे कि आपको पता है कि आज की डेट में किसान परेशान है कि उनको 10 घंटे बिजली दी जा रही है लेकिन वो मिलती कितनी है, वो 6 से 7 घंटे मिलती है। तो कम से कम उनको 18 घंटे बिजली का मतलब जो सिंचाई के लिए बिजली है वो दी जाए। और दूसरा एक और चीज़ है कि जो किसान है वो अपनी फसल को कहीं भी बेचने के लिए जाता है तो जो मंडी समिति द्वारा सचल चलाए जाते हैं उनके नाम पर अवैध वसूली की जाती है, उस पर भी रोक लगाई जाए और किसान को कहीं भी अपनी फसल को बेचने का अधिकार दिया जाए। और जैसे कि आप देखे होंगे कि सरकार ने एक वायदा किया था कि हम जो घरेलू बिजली के दाम हैं उनको आधा करेंगे, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं। और इसमें जो ट्रैक्टर आदि पर आप देखते होंगे कि बैंक का ब्याज जो है वो करीब 15% लगता है और जो कार है उस पर 7 से 8% लगता है। तो ऐसे में किसानों पे जो उपकरण है उन पर जो बैंक का ब्याज है वो कम किया जाए और हर साल जो सरकार MSP डिसाइड करती है उसमें 50 रुपये बढ़ा देती है गेहूं की खरीद पर, कभी 60 रुपये बढ़ा देती है। इन सब से काम नहीं चलेगा। इस बार कम से कम जो पुरानी MSP थी उसको 10% बढ़ा कर दिया जाए। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा पद्धति है, चाहे वो सरकारी स्कूलों की हो या गैर सरकारी स्कूलों की, उनके पाठ्यक्रम को हर साल बदल दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर रोक लगाई जाए, पाठ्यक्रम न बदले जाएँ बार बार और जो फीस वृद्धि है प्राइवेट कॉलेज की या उनकी, इन सब पर रोक लगाई जाए, इनकी मॉनिटरिंग की जाए। और आपने देखा होगा गौशाला में आजकल ये हाल है कि गौशालाओं में गायों को भर दिया जाता है, बाद में वो टैग लगाकर गायों को छोड़ दिया जाता है सड़क पर, जिससे कि आप देखते हैं कि लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों के एक्सीडेंट की वजह से लोगों की जान जा रही है। और सबसे बड़ी बात, किसानों को फसल के लिए इतना नुकसान हो रहा है कि किसान रात रात भर जागकर मतलब उसकी अपनी फसल की रखवाली करता है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं समझता हूँ कि प्रदेश सरकार को ध्यान देना आवश्यक है। और आपने देखा होगा किसानों के जो कृषि उपयोगी वाहन है, चाहे वो कंबाइन हो या ट्रैक्टर हो, इन सब पर जो सड़क पर टोल लिया जाता है वो किसान के वाहनों पर नहीं लगना चाहिए। जैसे कि ट्रैक्टर हो गया या आपकी कंबाइन हो गई या और भी उपकरण है जिनको लेकर वो आता जाता रहता है, इन सब पर आपकी रोक लगाई जाए। और एक सरकार द्वारा आपने देखा होगा एक फसल बीमा योजना चलाई जाती है जिस पर कि मैं समझता हूँ कि किसान उसका लाभ नहीं ले पा रहा। तो कम से कम एक ऐसी स्कीम चलाई जाए जिससे कि किसान जागरूक हो, अपनी फसल का बीमा कराए और उससे लाभ मिल सके। और वो लाभ कब मिल सकता है? वो लाभ ऐसे मिलेगा कि वो अपने जैसे सचिव हैं, ग्राम सचिव हैं, जो ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं या अध्यापक लोग हैं, उन सबको जिम्मेदारी दी जाए जिससे कि वो फसल बीमा उनके कराया जाए। क्योंकि सरकार जब इलेक्शन आते हैं तो ग्राम पंचायत में घर घर जाकर वोट बना सकती है, तो घर घर जाकर फसल बीमा नहीं कर सकती। तो ये एक सम्मान निधि जो दी जा रही है वो हमें सम्मान निधि नहीं चाहिए, ऐसी हमें अपना काम चाहिए। दूसरा आपने देखा होगा कि अब एक 50 किलो की जो यूरिया की बोरी आती थी या DAP की बोरी आती थी, पहले उसको 45 किलो कर दिया गया, अब उसको 40 किलो कर दे रहे हैं। तो जो घटतौली है उसको आप पूरा करिए, पूरा 50 किलो। आप रेट नहीं बढ़ा रहे हो लेकिन उसका वजन कम कर दे रहे हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर इस पर रोक लगाई जाए, प्रदेश सरकार इस पर ध्यान दे। अन्यथा की स्थिति में 21 फरवरी को हमारा संगठन सभी लोगों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की और उत्तर प्रदेश सरकार।